इश्क किया। कभी कभार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा मकसद सिर्फ मेरा मतलब है, मेरा बदला। मैं बाप की इज्जत और सेहत के आगे मजबूर थी, मैं खामोश थी, लेकिन अब महफूज है। उनकी आसानी खुदा को मंजूर थी। और रही बात मेरे और अजीम के रिश्ते की, तुम कोशिश करके देख लो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मैंने अपने हिस्से का सच बता दिया उन्हें। अजीम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। झूठ पे कायम रिश्ते का ताना देते थे ना तुम मुझे। मैंने अपने माजी का एक एक सच उन्हें बता दिया। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो हमजा। मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। अब ना आप ऊपर जाओ। हैरान तुम जैसे नीच और घटिया इंसान को पहचानने में गलती कैसे हो गई है। लेकिन अब तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो हिसाब बराबर कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारी बेहतरी इसी बात में होगी कि मेरी बीवी से दूर रहना। तुमने तो देखा देखा सारे वक्त में जिस तरह आपने साथ दिया उसके लिए शुक्रिया। जिसे आप साथ देना कह रही हैं वो असल में कफारा है मेरे गुनाहों का, वो गुनाह जो मुझसे करवाए गए हैं। टूटी तस्वीर कैसे जोड़ूं मैं, झूठे दावे कैसे तोड़ूं मैं। इश्क था सच्चा मगर तुम बेजान थे, काश कभी तो समझता मुझे। तुम जैसे नीच और घटिया इंसान को पहचानने में गलती कैसे हो गई है। लेकिन अब तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो हिसाब बराबर कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारी बेहतरी इसी बात में होगी
कि मेरी बीवी से दूर रहना। रजा खाने के लिए बुलाने आया था, मना क्यों कर दिया? भूख नहीं है। खाना खाओ। रूमी, ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का? मैं थोड़े दिन के लिए चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे का ऐसा हाल होगा। अपनी हालत देखो, हर काम मैं खुद नहीं कर सकती। मुझे अम्मी को भी संभालना होता है, मैं तुम्हें भी संभालूं। सब कुछ मैं खुद करूं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? अपना ख्याल ही रखो यार। अभी तक खाना नहीं शुरू किया? चलो खाओ, चलो खाओ। उठो, खाओ खाओ। बेटा खामखा इन चीज़ों के लिए तुमने जहमत की। अरे आंटी, इसमें जहमत वाली क्या बात है? मुझे लगा आप लोगों को जरूरत होगी इन चीजों की तो मैं ले आया। लेकिन फिर भी बेटा, देखिए आंटी, वैसे भी मेरा दिल मुतमईन नहीं है कि इस तरीके से आप लोग अकेले रह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उसका मान रख रहा हूं मैं। लेकिन अब आप मुझे कोई भी काम करने से रोकेंगे नहीं। घर में सब ठीक है? नहीं, छोटे मोटे शायद प्लम्बरिंग के काम है, लेकिन मैंने हमजा को कह दिया। वो हमजा को मना कर दें आप। मैं करवा दूंगा, ऐसे भी उसने बहुत खिदमत कर ली है, अब मेरी बारी है। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। जी बेटा, चला। आई नो हम सब मिलके भी अंकल की कमी पूरी नहीं कर सकते, प्लीज रूमी, इस मुश्किल वक्त में ना अपने आप को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलने की जरूरत नहीं है जोया, सबका साथ महसूस किया है मैंने, खासकर हमजा का।
सहारा बना है, जिस तरह उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में संभाला है। हक अदा कर दिया हमारे रिश्ते का उसने। हर लम्हे उसने मुझे फील कराया कि मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ, कि वो मेरे साथ ही खड़ा है। जो खो चुकी हूँ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो पाए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। सब्र किया, दर्द सहे, तेरी चौखट पे बैठे रहे। बोले हम, बोले तुम, और जमाने की सुनते गए। मेरी तूने ना सुनी कभी, क्यों मैं तुमको पुकारूं। आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको मैं शाम में अम्मी की तरफ जाऊंगी। मैं आपको ले जाऊं? मैं खुद चली जाऊंगी। अब आप जहां भी जाएंगी मेरे साथ ही जाएंगी। एक दफा भरोसा करके भुगत रहा हूं, बार बार नहीं भुगतूंगा। उस दिन मौका और जगह दोनों ही मुनासिब नहीं थे बात करने के लिए। इसलिए आज जो बात करने आया हूं, मुझे गौर से सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना। तुमने जो करना था कर लिया, अब उसको भुगतने का वक्त आ गया है। हम ना कमजोर थी मैं नहीं हूं। अब ये जंग तुम्हारे और मेरे दरमियान की है। बार तुमने हमना पर नहीं, मेरे रिश्ते पर किया है। इसलिए आगे कुछ भी करने से पहले ये याद रखना कि जवाब भरपूर मिलेगा। और हाँ, रूमी को लावारिस मत समझना। उसके साथ भी मैं हूं। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मैं उसके सामने लेकर आऊंगा।
तुम जैसे शख्स के जुंगल से निकालना बहुत आसान है। खेल खत्म, सजा शुरू। रूमी, बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम्हारे अब्बू के इंतकाल का। काफी दिनों से सोच रही थी कि जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। वैसे भी हमारे कौन से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे, होनी भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अब तो मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आई फील बैड फॉर यू। अभी तो एक आजमाइश से गुजरी हो। न जाने कितनी आजमाइशें हैं बाकी तुम्हारे लिए। मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फिक्रमंद नहीं हो रही हूँ तुम्हारे लिए। चलती हूँ। बोलो। अजीम से कह दो कि दूर रहे मुझसे। मैं नहीं चाहता कि तुम क्या चाहते हो, उसका वक्त गुजर गया है। बल्कि तुम खुद अजीम से मिलना चाहते थे। तुम बार बार मुझे कहते थे, याद है? अजीम से मिलूंगा, उसको सब सच बता दूंगा, मैसेजेस दिखाऊंगा। फिर दिखाए तुमने उसको मैसेजेस? देखो ना, अजीम से कहो कि वो मेरे और रूमी के मामले में मत पड़े। तुम्हारे हर मामले से मैं जुड़ी हूँ हमजा। रूबी का तो तुमने सिर्फ इस्तेमाल किया था। वो बीवी है मेरी, बहन है वो मेरी। इसलिए उसे तुमसे दूर रखना बहुत जरूरी है। दुनिया वाले सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूं? कि मेरी बीवी का किरदार दागदार है। उसका आशिक उसकी छोटी बहन का शौहर है और इश्क को मेरी बीवी से करता है। भरोसा नहीं करते तो फिर फैसला कर दें।
खत्म करते हैं रिश्ता। भरोसा कर नहीं सकता क्योंकि मेरा भरोसा तोड़ा गया है। और जहां तक बात रही इस रिश्ते की, तो मुझे मत बताएं कि क्या करना है इस रिश्ते के साथ। ऐसा कब तक चलता रहेगा अजीम? दुनिया के सामने कुछ और, कमरे में आप कुछ और। कम से कम मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। सवाल करने का हक खो चुकी है। फैसला करने का वक्त आएगा, मैं बेहतर कर लूंगा और अपने हक में करूंगा। आप हमजा के ऑफिस गए थे? खबर पहुंच गई आप तक? हमजा का फोन आया था, वो कह रहा था कि वो क्या कह रहा था इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर यही होगा कि आप उससे बात ना करें। लेकिन अगर बात हो तो मेरा एक पैगाम दे दीजिएगा उसे। कह दीजिएगा कि मुकाबला करना है तो मर्दों की तरह करें, आपको और रूमी को इस्तेमाल करके नहीं। तुम भी मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, किसी आसरे में मत रखना। खुद गर्ज ना हो जाना मोहब्बत में। याद रखना कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर अब बिखरी नहीं, उससे मैं टीक पाऊंगी। रूमी को लावारिस मत समझना। उसके सर पे मैं बहुत जल्द तुम्हारी असलियत में उसके सामने लेकर आऊंगा। तुम जैसे शख्स के जुम्मन से निकालना बहुत आसान है। बहन है वो मेरी, इसलिए उसे तुमसे दूर रखना बहुत जरूरी है।
उनके सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने इस फाइल में लगा दिए और प्रोविडेंट फंड के पैसे भी फिक्स करवा दिए। तो हर महीने इतने पैसे आ जाएंगे कि घर का रेंट और बाकी सारे छोटे मोटे खर्चे निकल जाएंगे। चले फिर मैं चलती हूँ। अभी तक नाराज? नहीं, नाराजगी वाली क्या बात है। बस अम्मी दिल में खलिश सी रह गई है। अगर पहले पता चल जाता तो अब्बू साथ कुछ और वक्त गुजार लेती, थोड़ी और बातें कर लेती, कुछ और यादें बना लेती। लेकिन अब ये खलिश हमेशा के लिए रह जाएगी। खाना खा कर जा, खाना लगाती है। अब दवाई खाएं और आराम करें। और आराम करना है आपने अम्मी, किसी काम में नहीं लग जाएगा। बेटा ठीक है तबीयत? अम्मी आपका बीपी हाई है, उठ के कोई काम करने की जरूरत नहीं है अम्मी। शाम तक तबीयत ठीक हो गई तो अच्छा, नाजी मैंने तो आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी।
आज खाना मैं बना लूंगी। आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है, रेस्ट करें। आप अकेली आई हैं? आपके साथ कोई आया नहीं? हस्बैंड, मदर? नहीं, मैं बाहर अकेली थी। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप माँ बनने वाली हैं। अजीम के घर गया था, पता चला तुम यहाँ हो। तुमसे बात नहीं करनी हमजा। मगर मुझे तुमसे बात करनी है। खत्म करते हैं सब कुछ। तुम्हारा धोखा, मेरा बदला, तुम्हारी मेरी जंग, सब कुछ खत्म करते हैं। तुम्हारे मैसेज डिलीट करके आया। आज के बाद तुम आजाद हो और मैं कभी भी तुम्हारे से भीख नहीं चाहिए हमसे, ना ही कोई एहसान। खुद को आजाद कर चुकी हूँ तुमसे। तुम इस सबसे खुद को आजाद करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ अब कुछ नहीं बचा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए फरार का रास्ता ढूंढ रहे हो। तुम हार चुके हो। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। हाँ, मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर आखिर में मानना पड़ा कि यही सच है। अरे मैंने तो उससे शादी इसलिए की थी कि तुमसे बदला ले सकूं, तुम्हें तकलीफ दे सकूं। पता नहीं कब कैसे उससे मोहब्बत होगा। ये लफ्ज तुम्हें जेब नहीं देता हमसे। मोहब्बत किसे कहते हैं तुम नहीं जानते। तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ खुदगर्दी और कुछ नहीं। पहले दो को खा चुकी हूँ, इस बार नहीं खाऊंगी। खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। बहुत ढीठ हो तुम। मैं कहा भी था कि मेरी बीवी से दूर रहना। रहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी बीवी से दूर रहोगे। बीवी क्या फिर सिर्फ एक पतला? मुझे यकीन है और रूमी का मामला है, तुम मुझसे बाहर आओ। रूमी से मोहब्बत करने लगे हो ना तुम? ये झूठ का इकरार करो। अपने और रूमी के रिश्ते को सच पर कायम कर। यही करने जा रहा हूं मैं। उनसे बदला लेने के लिए झूठ का सहारा लिया था ना,
मोहब्बत करने के लिए सच कहूँगा। भरोसा नहीं करते तो फिर फैसला कर दें, खत्म कर दें रिश्ता। आपको मना किया था कि उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद आया था, मैंने उसे नहीं। यही तो मुसीबत है कि वो बार बार मेरे सामने आता है और बार बार मैं उस अज़ियत से गुजरता हूं। उसके और रूमी के रिश्ते की वजह से मैं मजबूर हूं, लेकिन बार बार ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता। बार बार अपने साथ हुआ धोखा अपने सामने खड़ा नहीं देख सकता। तो फिर आजाद कर दें खुद को मुझसे। तोड़ दें ताल्लुक। क्यों मेरी वजह से अपने आप को अजियत और जिल्लत में। हाथ पकड़ के आपका घर से बाहर निकाल दूं आपको, तो दुनिया वाले सवाल करेंगे तो क्या जवाब? कि मेरी बीवी का किरदार दागदार है। उसका आशिक उसकी छोटी बहन का शौहर है और इश्क को मेरी बीवी से करता है। इतना बड़ा तमाशा लगाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी। तूने कहा जो
अपने और रूमी के रिश्ते को सच पर काम करो।